आप सभी के लिए हमारे हृदय का मंगल प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं हैं। आनंद है, हम सब समाज के लोग करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय का वातावरण बना रहे हैं। और मैं समझता हूं ये अंबर में रहने वाले परमपिता परमेश्वर जब हम सब लोगों के साथ एकता का यह चिन्ह देखते हैं, एकता का यह व्यवहार देखते हैं, जीरो आखिर जीरो होता है, श्वेतांबर भी जीरो है, दिगंबर भी जीरो है, पर ये दोनों एक हो जाएं और इन दोनों जीरो के पहले एक लग जाएं तो जीरो जीरो नहीं रहते, वो 100, 1000, लाख, करोड़ और असंख्य बन सकते हैं। हर जीरो की कीमत तभी होती है जब उसके साथ एकता जुड़ती है, एकता की बात जुड़ती है, एकता का नारा जुड़ता है, एकता का व्यवहार होता है। अगर हमारा समाज, हमारा यह नजरिया, हमारा यह दृष्टिकोण अगर एकता के प्रति इसी तरह आगे और बढ़ता रहा तो आज हम कोई बना रहा है श्वेतांबर जैन महासमिति, कोई बनाता है दिगंबर जैन महासमिति, लेकिन हम इसी तरह मिलते जुलते रहे तो आने वाले कल को दिगंबर और श्वेतांबर दोनों शब्द हट जाएंगे और एक नई समिति बनेगी जिसका नाम होगा जैन महासमिति, जो दोनों संघों को, दोनों समाजों को साथ लेकर चलेगी। समस्याओं से हम बहुत ज्यादा जूझ चुके हैं, अतीत में हम बहुत ज्यादा दूरियां अपनी जिंदगी में देख चुके हैं। 2500 साल तक हमने आपस में टूट टूट कर, अलग अलग रहकर कितना खोया और क्या खोया है यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। ये समाज, ये धर्म, ये परंपरा 2500 साल तक टूटी है, कपड़े के नाम पर, मूर्ति के नाम पर, व्यवस्थाओं के नाम पर, मंदिर के नाम पर, थानक के नाम पर टूटी है। आओ हम कपड़ों के नाम पर टूटे, मंदिर के नाम पर टूटे, मूर्तियों के नाम पर टूटे, हम पंथों के नाम पर टूटे, परंपराओं के नाम पर टूटे। आओ मैं आह्वान करता हूं, हम परमात्मा के नाम पर अब एक होने की कोशिश करें। 2500 साल तक टूट टूट कर हमने खोया ही खोया है, पर अगर ये समाज केवल 25 साल के लिए एक हो जाए तो खबर लगेगी दुनिया में हमारी ताकत कितनी है, केवल 25 साल के लिए। लेकिन हां, आज जो ये कदम बढ़े हैं, भगवान करिए कदम बढ़ते ही रहे। जब जब इस शहर में दिगंबर समाज के वरिष्ठ संत आए, मैं पूरे श्वेतांबर समाज को आह्वान करना चाहूंगा, वे भी इसी तरह बड़प्पन दिखाएं अपनी ओर से और दिगंबर संतों के प्रवचनों का आयोजन श्वेतांबर स्थानों में कराने की कोशिश करें। और दिगंबर समाज को भी निवेदन करना चाहूंगा, जब जब भी श्वेतांबर परंपरा के संत आए, इसी तरह उनके सत्संग प्रवचनों का आयोजन होता रहे। बहाना कोई भी हो, मुझे बहानों से कोई मतलब नहीं, हर बहाना हमारे एकता का जुड़ने का संकनाद करता है। चलिए आज की अपनी बात की शुरुआत मैं एक प्यारी सी मीठी सी कहानी से करता हूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब भी चलना शुरू करता हूं तो सबसे पहले मां की अंगुली पकड़ा करता हूं और कहानी मां की अंगुली की तरह सहारा बनती है हमें आगे बढ़ने के लिए। कहानी इतनी सी है कि एक प्रदेश में, क्षेत्र में बाढ़ आ गई। लोग बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई पहाड़ी की चोटियों पर जाने लगा, कोई टीलों पर जाने लगा, कोई नौका में बैठकर गांव छोड़ छोड़कर रवाना होने लगे। सारा गांव और आसपास का क्षेत्र खाली हो गया। एक आदमी अपनी मकान की 2 मंजिली छत पर खड़ा था। धीरे धीरे पानी और ऊपर उठ रहा था। लोग चिल्ला रहे थे कि आ जाओ भैया, आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेते हैं, पर वो निकलने का नाम न ले। पहली मंजिल तक पानी आ गया, दूसरी मंजिल तक भी पहाड़ का पानी आ गया और दूसरी मंजिल की छत पर वो आदमी खड़ा था। तभी उधर से एक नाविक गुजरा। उसने कहा, भैया तुम्हारी दूसरी मंजिल की छत पर भी अब पानी आ गया है, दौड़ के कूद जाओ, हमारे इस नौका में आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। पर उस आदमी ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, मैंने जीवन भर भगवान की भक्ति की है, भगवान खुद ही मुझे बचाने के लिए आएंगे। नाव वालों ने खूब समझाया कि भैया तुम मर जाओगे, देखो तुम्हारे पांव तक पानी आ गया, कमर तक पानी आ गया, अगर अब भी तुम बचने के लिए कूदकर नौका में न आए तो तुम मारे जाओगे। उसने कहा, चाहे जो कुछ हो जाए पर मैं नहीं आऊंगा, मुझे बचाने के लिए भगवान खुद आएंगे।
नौका आगे चली गई, तभी हेलीकॉप्टर पर कुछ सैनिक पहुंचे। उन्होंने उस अकेले आदमी को बाढ़ से घिरे हुए उस माहौल में मकान की छत पर देखा, तो उन हेलीकॉप्टर वाले सैनिकों ने भी उसको आवाज दी कि हम ये सीढ़ी नीचे डाल रहे हैं, डोरी नीचे फेंक रहे हैं, हमारे एक सैनिक को हम नीचे छत पर उतार रहे हैं, तुम आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेते हैं। सीढ़ी का सहारा पकड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाओ, हमारा एक सैनिक तुम्हें पकड़कर हेलीकॉप्टर में बैठा देगा, तुम ऊपर आ जाओ ताकि तुम्हें बचाया जा सके। उसने कहा जाओ जाओ, मैं नहीं आता, मुझे बचाने के लिए भगवान खुद आएंगे। और ये कहकर हेलीकॉप्टर वालों ने 5 बार समझाया, पर वो न बैठा सो न बैठा, हेलीकॉप्टर भी चला गया। थोड़ी देर के बाद पानी और ऊपर उठने लगा और ऊपर उठने लगा, गले तक, कंठ से ऊपर, ठुड्डी तक, होठों तक, नाक तक पानी आने लगा। और वो आदमी चिल्लाया भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, पर वहां बचाने वाला कोई नहीं था और वो आदमी पानी में डूबकर मर गया। पानी में डूबकर मर गया और मरने के बाद सीधा भगवान जी के पास पहुंचा और जाकर उसने भगवान से शिकायत की, भगवान मेरा तुझ पर विश्वास टूट गया है। अरे मैंने कितने मन से जिंदगी भर तक तुम्हारी भक्ति की, पूजा की, उपासना की, पर संकट की वेला में तुम मेरे काम न आए, मुझे बचाने के लिए न आए। भगवान जी मुस्कुराए और कहने लगे भैया मैं तो बचाने आया था, मैंने तो कहा भी था कि आओ आओ मैं तुम्हें बचा लूं। कहा मतलब आप कहां आए थे? वो तो एक नौका वाला आया था, नाव वाले आए थे। भगवान ने कहा वो कोई नाव नहीं थी, वो नाव में नाविक भी मैं ही बनकर आया था तुम्हें बचाने के लिए। मैंने 5 बार तुम्हें कहा भी था पर तू तैयार न हुआ, और उसके बाद भी तुम्हारा भरोसा न टूटे इसलिए मैं हेलीकॉप्टर लेकर भी आया था तुम्हें बचाने के लिए, पर फिर भी तुम बचने के लिए तैयार न हुए, आने के लिए तैयार न हुए और अंततः डूबकर तुम मर गए। जीवन में सारी समस्याओं को न तो खुद के भरोसे रखा जा सकता है और न ही जीवन की सारी समस्याओं को भगवान के भरोसे छोड़ा जा सकता है। हर आदमी किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है, कोई पारिवारिक समस्या से, कोई सामाजिक समस्या से, कोई आर्थिक समस्या से, कोई व्यावहारिक समस्या से, कोई शैक्षणिक समस्या से। हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरह की समस्याओं से अपनी जिंदगी में घिरा हुआ है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई समस्या न आती हो। याद रखना, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें प्रज्ञा दी है, अपनी बुद्धि का हमेशा सकारात्मक उपयोग करो और अपने जीवन में आने वाली हर समस्या से पार निकलने की कोशिश करो। जीवन में हर समस्या को केवल भगवान के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, जीवन की हर समस्या को केवल किसी ज्योतिषी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, जीवन की हर समस्या को केवल किसी शनि या राहु केतु के मंदिर में जाकर उसके सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। जीवन की हर समस्या का समाधान आखिर व्यक्ति को खुद ही अपने जीवन में निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, परमपिता परमेश्वर के द्वारा जीवन के 99 द्वार बंद कर दिए जाएं, तब भी याद रखना जीवन में एक खुला द्वार जरूर होता है। 99 बंद द्वारों को देखकर रोने की बजाय जिंदगी में किसी खुले द्वार की तलाश करो, समस्याओं का समाधान खुद करने की कोशिश करो, अपनी बुद्धि का सकारात्मक उपयोग करो, अपने पुरुषार्थ का सकारात्मक उपयोग करो, अपनी क्षमता और शक्ति का सकारात्मक उपयोग करो और हर समस्या से पार निकलने का प्रयास करो। समस्याएं ये तो हमारी जिंदगी में इसलिए आती है ताकि व्यक्ति अपनी बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग कर सके। संकट तो हमारी जिंदगी में इसलिए आती है ताकि व्यक्ति थोड़ी देर बैठकर भगवान का भजन कर सके। दुख हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि व्यक्ति समझ सके कि किसी दूसरे व्यक्ति को दुख देने का क्या मतलब होता है। एक बादशाह का शहजादा जो किसी फकीर के पास पढ़ रहा था, जब 20 साल तक पढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो शाहजादा रवाना होने लगा अपने घर के लिए। बादशाह उसे लेने के लिए आया था, सामंत उसे लेने के लिए आए थे, मंत्री उसे लेने के लिए आए थे, पूरा नगर राजा को, उस राजकुमार को, उस शहजादे को लेने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही शहजादा वो राजकुमार रवाना होने लगा कि उस फकीर ने अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि राजन, सारी पढ़ाई पूरी हो गई पर एक पढ़ाई अभी तक भी पूरी नहीं हुई, वो पढ़ाई पूरी करानी बहुत जरूरत है और वो पढ़ाई रवाना होते होते ही सिखाई जाएगी।
बादशाह ने कहा बड़ी कृपा होगी अगर आप कहते हैं कि एक अंतिम पढ़ाई बाकी रह गई तो वो भी सिखा दो। और तब गुरु ने, फकीर ने अपनी कुटिया में जाकर एक हंटर निकाला, हंटर लेकर बाहर आया और दनादन 5-7 हंटर उस शहजादे की पीठ पर हजारों लोगों के सामने 5-7 हंटर दे मारे। शहजादे ने कहा गुरुवर ये क्या कर रहे हो? बादशाह ने कहा फकीर साहब ये क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा ये जीवन का अंतिम ज्ञान दे रहा हूं। जब मेरे यहां कोई बच्चा 20 साल तक पढ़ा है, ये जीवन का अंतिम ज्ञान दे रहा हूं। बादशाह ने कहा जीवन में ज्ञान पाने के 1000 तरीके देखे, पर यह तरीका ना देखा कि हंटर मारकर जीवन में ज्ञान दिया जाता हो। फकीर ने कहा बादशाह, सम्राट, मैंने तुम्हारे शहजादे बादशाह, तुम्हारे राजकुमार के पीठ पर हंटर इसलिए मारे क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद ये राजा बनने वाला है, ये भी बादशाह और सम्राट बनने वाला है। मैंने इसलिए हंटर मारे ताकि जब भी ये अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख दे, पीड़ा दे, दंड दे, तब इसके इस बात का एहसास हो कि पीठ पर पड़ने वाली चोट का दर्द क्या होता है। जीवन में दर्द इसलिए आते हैं ताकि व्यक्ति समझ सके कि दूसरों की जिंदगी में होने वाले दर्द का एहसास क्या होता है। वो व्यक्ति क्या समझे दर्द को, वो व्यक्ति क्या समझे पीड़ा को, वो व्यक्ति क्या समझे गरीबी के दिनों को। जो व्यक्ति अमीरी में ही पैदा हुआ, अमीरी में ही जिया और अमीरी ही मर गया, वो व्यक्ति क्या समझे कि गरीब के दिल का दर्द क्या होता है। वो व्यक्ति क्या समझे कि गरीबी की पीड़ा क्या होती है। वो व्यक्ति क्या जाने कि गरीबी के दिनों को कैसे काटा जाता है। इसलिए ईश्वर को चाहिए कि वो अपने हर व्यवस्था में हर अमीर आदमी को जिंदगी में एक बार गरीब जरूर बनाए, ताकि वो समझ सके कि गरीबी का दिल का दुख क्या होता है, गरीबी के दिनों की पीड़ा क्या होती है, वे पीड़ा के वक्त क्या होते हैं। समस्याएं हर आदमी की जिंदगी में आती है। किसी को कर्कशा पत्नी मिल गई, किसी को पियक्कड़ पति मिल गया, किसी की समाज में कभी इज्जत डाउन हो गई, किसी की आर्थिक व्यवस्थाएं डगमगा गई, किसी की पारिवारिक एकता विखंडित हो गई, किसी के कोई समस्या, किसी के कोई समस्या, किसी के फैक्ट्री की समस्या, किसी की दुकान की समस्या, किसी के व्यवसाय की समस्या, किसी के राजनीति की समस्या। समस्याएं जीवन में खूब सारी आती है, पर याद रखना नदी में संगीत तभी पैदा होता है जब नदी के बीच में पत्थरों के रोड़े पड़े रहते हैं और उन पत्थरों से टकरा टकरा कर ही पानी संगीत को पैदा किया करता है। जिंदगी में ठोकरें खा खा कर ही इंसान इंसान बना करता है। अगर कोई विधायक 5 बार चुनाव लड़े और 5 बार ही जीतता रहे तो सोचो वो जनता के कितने करीब हो पाएगा। इसलिए मैं प्रभु जी से कहा करता हूं, जिसको एक बार जिता दिया है ना, 5 बार 5 साल के बाद उसको एक पटकनी और देना, एक बार उसको हराना, ताकि वापस वो जनता के बीच जा सके, ताकि वापस वो जनता का बन सके, ताकि वो वापस जनता के कल्याण के लिए बन सके। एक बार आदमी हार खाता है ना, एक बार आदमी चोट खाता है ना, एक बार आदमी गिरता है ना, तो फिर संभल के चलता है। एक बार ठोकर लगे तो आदमी संभल कर चलता है और उसे एहसास होता है, वो आत्मनिरीक्षण करता है, मैं जीता तो क्यों जीता और हारा तो क्यों हारा। जीवन में समस्याएं आनी चाहिए, समस्याओं से समझौता नहीं करना चाहिए। समस्याओं के निदान के लिए व्यक्ति को कोई न कोई प्रयास करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तलाश नहीं करता, जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास नहीं करता, वो व्यक्ति अपने आप में खुद ही जीवन की एक समस्या बन जाया करता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में समस्या है। आप औरों के लिए समस्या है, दूसरे आपके लिए समस्या है। नेता जनता के लिए समस्या है, जनता नेता के लिए समस्या है। घर परिवार आपके लिए समस्या है, आप घर परिवार के लिए समस्या है। हर इंसान की जिंदगी में कहीं न कहीं कोई समस्या है। अपनी समस्याओं के समाधान किसी ज्योतिषी के पास जाकर मत निकालो। अपनी समस्याओं के समाधान किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाके मत निकालो। अपनी समस्याओं के समाधान खुद के पास आकर निकालो। मैं एक घर में था, मैंने देखा कि एक आदमी एक शहद की शीशी लिए खड़ा था। मैंने उसको पूछा कि तुमने भाई ये शहद की शीशी क्यों ले रखी है? उसने कहा साहब
मेरे घर में रोज झगड़े होते हैं, मेरे घर में रोज कहीं ना कहीं तनाव खिंचाव बना रहता है, माहौल बिगड़ता रहता है। किसी एक फकीर साहब ने कहा कि ये शहद की शीशी घर में लेकर जाओ और इस शहद की शीशी में तुम अपना फोटो और अपनी पत्नी का फोटो डाल दो और रोज रोज इस शहद की शीशी को देखते रहो। 30 दिन तक लगातार देखते रहोगे तो तुम्हारे घर की समस्याएं मिट जाएगी। मैंने पूछा 30 दिन पूरे हो गए? उसने कहा हाँ सब आज ही 30 दिन पूरे हुए हैं, पर हमारे घर की समस्या तो नहीं मिटी। रोज शहद की शीशी देखता हूं पर समस्या न मिट पाई। मैंने कहा चल मैं तुम्हें फार्मूला देता हूं, जो काम 30 दिन में न हुआ वो काम 3 दिन में करते हैं, और वो काम है। उस फकीर ने कहा कि शहद की शीशी को देखते रहो और मैं तुम्हें कहता हूं खुद ही शहद की शीशी बन जाओ, हर चीज का समाधान अपने आप बन जाएगा, सारा कलह अपने आप मिट जाएगा अगर व्यक्ति खुद ही शहद की शीशी बन जाए। हम बेवजह अपने घर में तनाव पैदा करते हैं, बेवजह अपने घर परिवार में खिंचाव पैदा करते हैं। कभी हम टेढ़े बोलते हैं, कभी हमारी पत्नी टेढ़ी बोलती है, कभी हमारा बेटा टेढ़ा बोलता है, कभी हम एक दूसरे पर व्यंग्य कसते हैं। परिणाम सारा परिवार साथ तो रहता है, सारा परिवार एक मकान में तो रहता है, पर सब एक दूसरे से कटे टूटे अलग अलग बने रहते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जो मैं पहला चिंतन आप लोगों को देना चाहूंगा वो है, आदमी को चाहिए कि वो अपनी सोच को हमेशा बेहतर रखे। समस्याएं हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आती है, लेकिन आदमी को चाहिए कि वो अपने नजरिए को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को हमेशा बेहतर रखे। बेहतर नजरिया और बेहतर सोच का व्यक्ति जीवन की हजार समस्याओं से पार लग सकता है। जब लगे कि नवकार मंत्र की माला जपी और समस्या का समाधान न हुआ, जब लगे कि गायत्री मंत्र की माला जपी और तब भी समस्या का समाधान न हुआ, तब मैं हर इंसान के लिए एक तीसरा मंत्र देना चाहूंगा, जो मंत्र हर किसी व्यक्ति की जिंदगी की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होता है, और वो मंत्र है सकारात्मक सोच का मंत्र। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अपनी सोच में जो नेगेटिविटी पल रही है, अपनी सोच में जो नकारात्मकता पल रही है, उस नकारात्मकता को दूर कीजिए। गांधी के 3 बंदर थे, पता है कौन कौन से? गांधी जी ने 3 बंदर दिए। पहला बंदर जिसका हाथ कहां है, जिसकी अंगुली कहां है? कान पर, जो हमें कहता है बुरा मत सुनो। दूसरा बंदर जो हमें कहता है बुरा मत देखो। तीसरे बंदर की अंगुली है होठों पर, जो हमें कहता है बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। ये इतना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक चौथा मंत्र मैं हर व्यक्ति को देना चाहूंगा। एक चौथा बंदर आज अपन पैदा करते हैं, और उस बंदर की अंगुली है बुरा मत सोचो। सोच बुरी होती है, आदमी का नजरिया बुरा होता है। सोच बुरी होती है, आदमी की दृष्टिकोण बुरा होता है। सोच बुरी होती है, आदमी की जबान बुरी होती है। सोच बुरी होती है, आदमी का बोलने का तरीका बुरा हो जाता है। अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए हर इंसान को चाहिए कि वह अपनी सोच को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि सोच से ही वाणी बनती है, सोच से ही व्यवहार बनता है, सोच से ही व्यक्ति का चरित्र बनता है, और सोच से ही व्यक्ति के जीवन जीने का तौर तरीका बनता है। आदमी को चाहिए कि वो पहले चरण में अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपनी सोच में हमेशा सकारात्मक चिंतन करे। आप सुखी हैं कि दुखी, इसका सीधा साधा समाधान निकाल सकते हैं। आप आधा गिलास पानी भरा हुआ देख रहे हैं या खाली? अगर आप आधी गिलास भरी हुई देख रहे हैं, मानकर चलें आप समस्या का समाधान पाने में सफल हो गए। अगर आप आधा खाली देख रहे हैं, मानकर चलें आप जीवन भर समस्याओं से उलझते रहेंगे। समझिए कि समाज की कोई मीटिंग है, 4 लोगों ने पहले ही तय कर लिया है, चाहे जो कुछ हो जाए हमें किसी भी हालत में इस बात को नहीं सुलझाना है। अब आप सोचिए, मीटिंग होगी और 2 घंटे तक बहस होती रहेगी, क्या मामला सुलझेगा? वो पहले से सोच कर आए हैं कि हमें हर हालत में इस मामले को उलझाना है।
अगर हमारा चिंतन पहले से बना हुआ है कि हमें मामले को उलझाना है, तो मानकर चलें कि मामला उलझेगा। और हमारा चिंतन बना हुआ है कि हमें मामले को सुलझाना है, तो मानकर चलें हम हर हालत में अपने मामले को सुलझाने में सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। आओ जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए जो मैं पहला मंत्र दूंगा वो है अपने नजरिए को बेहतर बनाइए। अपने नजरिए को बेहतर बनाइए, अपनी नजरिए को थोड़ा सा सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। जब भी किसी को देखें तो दूसरों की बुराइयां नहीं, दूसरों की अच्छाइयां देखने की कोशिश करें। ये जो पार्टियां होती है ना, ये जो समाज होते हैं ना, ये जो संगठन होते हैं ना, अगर ये सब लोग केवल अपने विकास तक की सोचे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बुराइयां ही करते रहेंगे तो मानकर चले, अगर कोई आदमी दूसरों की बुराइयां कर रहा है तो वो क्या है? अच्छा है कि बुरा है? क्या है? बुरा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की बुराइयां कर रहा है तो वह स्वतः अपने आप में बुरा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, अच्छाइयां देख रहा है, तो अपने आप अच्छा बन जाता है। बुरा आदमी बुराइयां देखता है, अच्छा आदमी अच्छाइयां देखता है। आप लोगों के सबके ये चोले में दो जेब है ना, देख लीजिए, एक जेब इधर है, एक जेब इधर है। हर इंसान अपने चोले में दो जेब जरूर रखे, दो पैकेट जरूर रखे, दो अपने चोले के जेब जरूर रखे। एक पर्स में आईना रखे, एक जेब में आईना रखे, दूसरे जेब में कब्रिस्तान रखे। हर इंसान को चाहिए अपनी एक जेब में आईना रखे, दूसरी जेब में कब्रिस्तान रखे। आईना इसलिए रखे ताकि आदमी अपने दोषों को देख सके। कब्रिस्तान इसलिए रखे ताकि आदमी दूसरों के दोषों को उसमें दफना सके। अपने दोषों को देखने के लिए आईना देखिए और दूसरों के दोषों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान का उपयोग कीजिए। मैं एक बात कहा करता हूं, हर सुंदर आदमी दिन में 10 बार आईना जरूर देखे। हर सुंदर आदमी दिन में 10 बार आईना जरूर देखे। इसलिए देखे ताकि जब जब भी आईना देखे तो उसे इस बात की सीख मिलती रहे कि जैसा सुंदर मेरा चेहरा है मैं काम भी उतने ही सुंदर करूंगा। पर अगर कोई आदमी मेरे जैसा काला और सांवला भी है, वो भी व्यक्ति दिन में आईना 10 बार जरूर देखे। गोरे आदमी को भी 10 बार आईना देखना चाहिए। आप में कौन है गोरा आदमी? पवन जी, आप थोड़े गोरे नजर आ रहे हैं ना, है ना? अच्छा, अगर आप गोरे हैं ना तो एक काम किया करो, केवल एक काम किया करो, और वो ये है, भगवान ने जैसा आपको चेहरा सुंदर दिया है, प्लीज आप काम भी उतने ही सुंदर किया करो। जितना चेहरा सुंदर दिया है, काम भी उतने सुंदर किया करो। और अगर सुंदर काम करने शुरू कर दोगे ना पवन जी, तो अगले चुनाव में वोट मांगने की जरूरत ना होगी। आराम से शांति से बैठना, दुनिया अपने आप वोट देगी। देखो भाई, दुनिया में मांगने से कुछ मिलता नहीं है। मांगने से आदमी को मिलता नहीं है। मिलता तब है जब आदमी के भीतर दम होता है, आदमी के भीतर ताकत होती है, आदमी के भीतर क्षमता होती है, विल पावर होता है। तुम काम ऐसे करो कि तुम्हारी काम ही तुम्हारी जिंदगी की पहचान बन जाए। हमारी जिंदगी के काम हमारे जीवन की पहचान बन जाए। अगर आप सुंदर हैं तो प्लीज काम भी सुंदर कीजिए। और अगर आप मेरी तरह है, काले कलूटे हैं और सुंदर नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। सुंदर है तो सुंदर काम कीजिए ताकि दुनिया में पूजे जाएंगे। और अगर सुंदर नहीं है तब भी चिंता मत कीजिए। भगवान ने सूरत अच्छी न दी तो क्या हुआ, अपनी सीरत को अच्छा कर लीजिए, आप दुनिया में पूजे जाएंगे। आपको चेहरे का रंग सही नहीं मिला तो क्या हुआ, अपने जीवन जीने का ढंग बेहतर बना लीजिए, आप दुनिया में पूजे जाएंगे। रंग 2 दिन तो अच्छा लगता है, धन 4 दिन तो अच्छा लगता है, पर इसके बाद कल्पना करो कि किसी आदमी को बहुत सुंदर पत्नी मिल गई, बहुत सुंदर, पर बड़ी झगड़ालू है, बड़ी गुस्सैल है। तो मैंने अभी 5-7 दिन पहले छावनी मंडी में एक प्रवचन था, तो मैंने एक लड़के को खड़ा किया और खड़ा करके पूछा, मैंने कहा भाई जरा एक बात बता, तुम्हारे सामने 2 विकल्प हो, पहला विकल्प हो कि
ऐसी लड़की तुम्हारे पत्नी के रूप में मिल रही हो जो गोरी हो पर गुस्सैल हो, और दूसरा विकल्प हो ऐसी पत्नी मिल रही हो जो सांवली हो पर शांत हो, तो बोलो तुम कौन सी चाहोगे? कौन सी चाहेंगे? कोई है आप में कंवारा है? कौन सी चाहोगे? गोरी और गुस्सैल या सांवली और शांत? छोड़ा थोड़ा ईमानदार था। ये जितने लोग बोल रहे हैं सांवली और शांत, सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी गोरी आएगी तो कहेगी ठीक है, गुस्सैल है तो चलेगी, गोरी तो है ना। तो छोरा थोड़ा ईमानदार था, उसने कहा साहब माफ कीजिए, लाऊंगा तो गोरी। मैंने कहा गोरी लाएगा, गुस्सैल होगी तो? उसने कहा चिंता की बात नहीं, 3 दिन आपके प्रवचन सुना दूंगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। 3 दिन सत्संग करा दूंगा, पर लाऊंगा गोरी। मेरे भाई याद रखना, गोरा रंग 3 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा पैसा 13 दिन अच्छा लगता है। मुझे जरा ईमानदारी से बताइए कि जीवन भर क्या अच्छा लगता है? आदमी का अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर, अच्छी सोच, जीने का अच्छा तौर तरीका। एक महिला कल्पना करे उसे अच्छा कमाऊ पति मिल जाता पर पियक्कड़ मिल जाता तो? ठीक है, तुम्हारा पति कम कमाता है पर शाम को समय पर तुम्हारे पास तो आ जाता है ना, तुम्हारी इज्जत तो करता है ना, तमीज से तो बोलता है ना, अदब की भाषा का उपयोग करता है ना, सम्मान भरे शब्दों का व्यवहार तो करता है ना। सोचो, जिंदगी में 2 विकल्प है, एक पति ऐसा है जो आपको सम्मान देने वाला है, एक पति ऐसा है जो आपको संपत्ति देने वाला है। दोनों में से बेहतर पति कौन सा होगा? सम्मान देने वाला, मिठास से पेश आने वाला, 4 लोगों की भी हमारी इज्जत करने वाला। तो चेहरे का रंग भगवान ने जैसा दिया है कोई दिक्कत नहीं, सूरत हमारी जैसी भी है कोई दिक्कत नहीं। आदमी सूरत का रोना ना रोए, अगर आदमी परख सकता है तो जीवन में सीरत को पहचानने की कोशिश करे। और जो आज मैं कुछ जीवन के मंत्र दे रहा हूं, उसमें पहला मंत्र है कि व्यक्ति अपने नजरिए को बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने की कोशिश करे। और उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, जब भी देखो तो क्या देखो? अच्छा अच्छा देखो। अगर आप कांग्रेस के हैं और भाजपा में कुछ देखना है तो अच्छा अच्छा देखो, उन्हें अपनाओ, अपनी पार्टी को ऊपर उठाओ। अगर आप भाजपा में हैं तो कांग्रेस की अच्छाइयों को देखो, उन्हें अपनाओ, अपनी पार्टी को ऊपर उठाओ। हम लोग चुनाव में प्राय कर इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी और दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देखते, हम हमेशा बुराइयों का जिक्र करते हैं। वो पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है। भाई सब एक जैसी है। जरा मुझे बताइए तो, अच्छा भाई साहब बताइए तो, आप में कौन व्यक्ति हैं जो राजनीति में नहीं है? अपन है, ठीक है ना। जरा आप मुझे बताइए तो कि सांप में और नाग में क्या फर्क होता है? बताएंगे ललित बाबू? बताएंगे सांप में और नाग में क्या फर्क होता है? कुछ होता है? सांप में और नाग में क्या फर्क होता है? दोनों जैसे होते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क होता है? तो ये तो व्यक्ति का नजरिया होता है। जब भी हम औरों की अच्छाइयां देखेंगे, अभी चुनाव संपन्न हुए थे देश की लोकसभा के, हम लोगों ने क्या किया? करोड़ों रुपए पानी किए, अरबों रुपए पानी किए, और केवल एक काम करते रहे, भाजपा वाले कांग्रेस की कमियां बताते रहे, कांग्रेस वाले भाजपा की कमियां बताते रहे। और जो कमियां निकालता वो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? राम राम छी छी कैसे कैसे शब्द लिया। अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति अपने नजरिए को बेहतर बनाए। जब हम औरों की अच्छाइयां देखेंगे, याद रखिएगा हमारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश होगा। जब हम औरों की बुराइयां देखेंगे, याद रखिएगा हमें दूसरों की बुराइयां ही बुराइयां नजर आएगी। अपनी ओर से अपने नजरिए को बेहतर बनाइए और हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को देखिए। अगर हम शत्रु की भी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करेंगे, हम वो एक कहानी कहा करते हैं ना, रामायण की प्यारी सी कहानी जो हम कहा करते हैं कि जब राम सेतु बनना शुरू हुआ, राम के नाम के पत्थर पानी में तैरने शुरू हुए। और लंका में जब ये खबर पहुंची, लंकेश की ये खबर पहुंची कि राम के नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, जब ये खबर लंका में पहुंची कि राम के नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो पूरी लंका की जनता में विद्रोह खड़ा हो गया। लोग कहने लगे लंका में अब विनाश आने वाला है, लंकेश कुछ न कर पाएगा। और कहते हैं जब ये खबर राज्यसभा में पहुंची, सभासदों ने लंकेश से कहा कि लंकेश अब हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जनता का विश्वास आप पर टूट गया है। लोग कहते हैं आने वाले शत्रु के नाम में ताकत है कि उसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं, जब वो खुद आ जाएगा तो कितनी ताकत होगी। और कहते हैं
रावण ने भी बुद्धि लगाई, अपने नजरिए को बेहतर बनाया, गया समुद्र के किनारे, लंका को इकट्ठा किया, जनता को इकट्ठा किया, पत्थर पर लिखा रावण। याद है ना वो घटना हमने बताई थी, पत्थर पर लिखा था रावण, और बड़ा भारी पत्थर उठाया, समुद्र के किनारे पहुंचा, आधे मिनट तक कुछ चिंतन किया, पत्थर को उठाकर पानी में छोड़ा, और आश्चर्य की बात, जैसे राम के नाम के पत्थर तैरा करते हैं वैसे रावण के नाम का पत्थर भी तैर गया। रावण के नाम का पत्थर तैर गया। रात को मंदोदरी ने पूछा, हे मेरे प्राणनाथ, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? राम में तो शील है, सदाचार है, संयम है, कि जिसके चलते राम के नाम का पत्थर तैर गया, आपके नाम का पत्थर कैसे तैरा? उसने कहा, हे मंदोदरी, अब तुमसे क्या छिपाना, सच्चाई तो यह है कि जब मैंने पत्थर पर रावण लिखा और उसको पानी में छोड़ने के लिए गया, मैंने पत्थर को पानी में छोड़ा और छोड़ते हुए केवल एक पल के लिए शत्रु के प्रति अपने नजरिए को सकारात्मक बनाया, और मैंने पत्थर से कहा कि हे पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध, तुम डूब मत जाना। हे पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध, अपने शत्रु के प्रति भी अपने नजरिए को बेहतर बनाओगे, सकारात्मक बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे, अच्छाई से भरा हुआ बनाओगे, तो याद रखना शत्रु के विचार गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। अपने नजरिए को बेहतर बनाओ, अपने नजरिए को विराट करो, अपने नजरिए को थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करो, अपनी सोच को भी हमेशा ऊंचाइयों की ओर देते रहो, अपनी सोच, अपनी चिंतन को हमेशा ऊंचाइयों की ओर देते रहो। अगर मुझे कभी भूल से भी जादू की छड़ी मिल गई ना, मैं तो एक ही काम करूंगा, जादू की छड़ी से दुनिया में दौलत और पैसे की कामना नहीं करूंगा, मैं केवल एक काम करूंगा कि इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के नजरिए को अच्छा बना दूंगा, ताकि वो दुनिया में जब भी जहां भी किसी को भी देखे। मेरे भाई याद रखना, मंदिर में जाकर किसी सीता की मूर्ति की पूजा करना बहुत सरल है, पर सड़क पर चलने वाली सीता को देखकर अपने आंखों को निर्मल रखना मुश्किल है। मंदिर में रहने वाली सीता की पूजा हर कोई कर सकता है, पर जब सीता सड़क पर चलती है, वही सुंदर सीता जब सड़क पर चलती है, तो अपने मन की आंखों को निर्मल रखना आदमी के लिए तपस्या है, साधना है, धर्म है, आराधना है। इसलिए मैंने कहा कि आज में अगर पहला काम कर सके अपने जीवन में, तो वो पहला काम करे, अपने नजरिए को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को हमेशा आदमी बेहतर 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 बनाकर रखे। और जो मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप कर सकते हो तो मेरे कहे जीवन में हजार हजार समस्याओं को पैदा होने से रोकने के लिए दूसरा जो समाधान दे रहा हूं, और वो समाधान है अपने मिजाज को ठंडा रखिए। जो आपका मिजाज है ना, उसको ठंडा रखिए, मिजाज को रखो ठंडा। पांव गरम, पेट नरम, मिजाज जिसका ठंडा। पांव गरम, पेट नरम और मिजाज जिसका ठंडा, और घर में आए डॉक्टर तो मारो उसको, कोई जरूरत नहीं रहेगी डॉक्टर की। अगर व्यक्ति अपने मिजाज को बेहतर बना ले, अपने मानसिकता को थोड़ा सा ठंडा बना ले, कूल शीतल, अमृत, मिठास से भरा हुआ बना ले, जब भी मेरे भाई आप जो बात तैस में आकर कह रहे हैं, अगर उसको मिठास से कह दे तो। वो कभी एडिशनल एसपी साहब यहां आए हुए थे, चले गए कि यही है, भगवान उनका भला करे, नहीं तो वो अभी मंच पर आ जाते हैं। मिजाज को हमेशा ठंडा रखो, शीतल रखो, पवित्र रखो, निर्मल रखो। ठंडे मिजाज से जिस बात को आप तैस में आकर कह रहे हैं, अगर उसी बात को आप प्रेम से और मिठास से आकर कहना शुरू कर दें, आप पाएंगे। मैं कल एक घर में था, घर के लोगों ने मुझे बताया कि साहब हमारे परिवार के इस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने केवल उसको दो ही सीख दी। मैंने कहा घर में प्रेम फैलाओगे तो घर के लोग आपको घर के अंदर पसंद करेंगे, और अगर गुस्सा करोगे तो घर के लोग आपको घर के बाहर पसंद करेंगे। सोच लो आप क्या चाहते हैं, लोग आपको घर में पसंद करें या घर के बाहर पसंद करें। घर में जो गुस्सा करने वाला आदमी होता है ना, पत्नी सोचती रहती है अब कब 9:45 बजे ये जाए, कब 9:45 बजे ये जाए, कब 9:45 बजे ये जाए। इंतजारी करती रहती है घड़ी की, कब ये छाती कुटा बाहर जाए, कब ये 9:45 बजे। जिसके मिजाज तेज और गर्म होते हैं, उनकी पत्नी 9:45 बजते ही इंतजारी करती है कब ये बाहर जाए, और जिनके मिजाज बेहतर और अच्छे होते हैं, उनकी पत्नी शाम को 5:30 बजे इंतजारी करती है कब वो घर में आए, कब वो घर में आए, कब वो घर में आए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जाने का इंतजार करे, मिजाज को गर्म रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आने का इंतजार करे, तो अपने मिजाज को ठंडा रखिए।
अपने मिजाज को बेहतर रखिए, कूल कूल ठंडा बनाकर रखने की कोशिश कीजिए। अपने मिजाज को हर समय थोड़ा सा ठंडा 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 रखिए। मानता हूं कि आप गाली दे सकते हैं, पर सोचो क्या गाली देना अच्छी बात है? मानता हूं कि आपको गाली देना आता है, पर सोचो क्या गाली देना अच्छी बात है क्या? एक मंत्री, जो वर्तमान में पूर्व मंत्री, एक मंत्री अपने काफिले के साथ जा रहा था, गुस्से में भरा हुआ एक युवक बाहर निकला और आकर उसने मंत्री के मुंह पर थूक दिया कि तुमने हमारे राज्य के लिए क्या किया? केवल सत्ता पर बैठते हो, लाल बत्ती की गाड़ियां चाहिए, सरकारी सुविधाएं चाहिए, तुमने हमारे राज्य के हितों के लिए क्या किया? और आकर उसने उस मंत्री के मुंह पर थूक दिया। साथ में पुलिस वाले चल रहे थे, इंस्पेक्टर चल रहा था, वो भी तमा गया कि इस तरह बेइज्जत मंत्री के मुंह पर थूकना, और झट से उसने उस युवक के छाती पर रिवॉल्वर तान दी। मंत्री बुद्धिमान था, प्रज्ञा निपुण था, शायद हो सकता है 2-4 हमारे प्रवचन सुन चुका होगा। उसने साथ चल रहे इंस्पेक्टर से कहा, भैया ऐसे नहीं करते, रिवॉल्वर क्यों तान दी? अरे सर, इसने आपके मुंह पर थूका, ये पूरे राज्य का अपमान है, इस तरह ये आपके मुंह पर थूकता है, इसको तो यही मार देना चाहिए। मंत्री ने उसके हाथ को नीचे किया और नीचे करके कहा, भैया तेरे जेब में रुमाल है क्या? हाँ हाँ रुमाल तो है सर। और रुमाल लिया, चश्मा नीचे उतारा, रुमाल से मुंह पूंछा और पहुंचकर इंस्पेक्टर से कहा, याद रखो जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर का उपयोग मत कर, और अगर सदा मंत्री बने रहना है तो मेरी बातों का जीवन में उपयोग करना शुरू करो, और नहीं तो हमारी तरह ठीक ही है। अच्छा है, तो अपने मिजाज को, जिस बात को आप तेज में आकर पत्नी के सामने कह रहे हैं, बच्चों के सामने कह रहे हैं, एक बार मिठास से कहकर तो देखो, एक बार अपनायत से कहकर तो देखो, एक बार प्रेम भरे शब्दों का इस्तेमाल करके तो देखो। अपने घर में इन 3 शब्दों को घोलने की कोशिश करो। नंबर 1 प्लीज, नंबर 2 थैंक यू, नंबर 3 सॉरी। इन 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल कीजिए, घर में कम से कम 100 बार इस्तेमाल कीजिए। अगर 1 गिलास पानी भी पीना है तो पत्नी को यह मत करो, जरा पानी ला तो प्लीज, थोड़ा 1 गिलास पानी लाओ ना, कहकर तो देखो। फिर आपकी पत्नी कितने प्यार से, तमीज से आपके सामने पानी लेकर आती है। आप कहते ही बदतमीजी से हैं, वो क्या तमीज से पानी लेकर आएगी आपके सामने? थोड़ा तमीज से कहो, थोड़ा विनम्र होकर कहो, थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा सा झुकना सीखो। हम एक जगह थे तो मैंने सत्संग के दौरान ही एक बच्चे को बुलाया और बुलाकर उसको नियम दिलाया, चल बेटे नियम लो, रोज सुबह पापा मम्मी को प्रणाम करेंगे। बच्चे ने कहा रोज सुबह पापा मम्मी को प्रणाम करेंगे। अगले दिन संयोग से मैं उसके घर गया तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तूने पापा मम्मी को प्रणाम किया? उसने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा तुमने नियम लिया था ना? उसने कहा हाँ मैंने नियम लिया, पर अपने लिए थोड़ी लिया था। मैंने कहा मतलब कि आपने नियम दिलाया था रोज सुबह पापा मम्मी को प्रणाम करेंगे। मैंने घर पे आके पापा को कह दिया पापा मम्मी को प्रणाम करेंगे, मैं तो फ्री का फ्री था। मेरे भाई, सुबह सुबह माँ बाप के सामने घुटने टिका लिया करो ताकि जीवन में कभी घुटने टिकाने की नौबत न आए। और जो लोग माँ बाप के सामने घुटने नहीं टिकाते ना, अब समझ लो आखिर उन्हें कहां जाकर घुटने टिकाने पड़ेंगे। सोच लो, रोज सुबह माँ बाप के सामने घुटने टिकाने की आदत रखो। अभी भी ये शहर सुधर तो गया है, पर 5-10% लोग अभी भी बाकी हैं। लोग कैसे करते हैं? मुजरा प्रणाम हुक्म, ऐसे वो हाफ कट रिमोट से, जैसे टीवी स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे रिमोट से लोग प्रणाम करते हैं। अरे यार रहने दो ना, और इतनी स्पीड में करेंगे। माँ बाप सिर पे हाथ क्या रखे, वो तो यूं करके तो यूं करके कैसे के जाते हैं। वो अपना हाथ ऊपर लाए उससे पहले तो बेटा गेट तक पहुंच जाता है। अगर इतनी जल्दी है तो करने की कहां जरूरत है? करना है ना तो पूरा तमीज से करो, थोड़ा शांति से करो। घुटने टिकाओ, हाथ जोड़ो, माथा नमाओ, 3 सेकंड 5 सेकंड झुके भी रहो ताकि माँ बाप कृपा करके हमारे सिर पर हाथ भी रख सकें। आप तो बस वो ऐसे मम्मी मम्मी पापा और ये फुर्र बाहर। माँ बाप आशीर्वाद देने की सोच भी नहीं सकते, देंगे कहां से? तो अपने घर में 3 शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैंने कौन कौन से 3 शब्द कहे? प्लीज, प्लीज भाई साहब, ठीक है ना? प्लीज प्लीज ये काम कर लीजिए, प्लीज आप इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप नौकर से भी बात करें तो ऐसा मत कहिए ए रामू ऊपर से थान ला तो,
इसके बजाय रामू बेटा इधर आ, थोड़ा जाओ ना बेटा ऊपर से प्लीज वो थान लेके आ जाओ, देखो ग्राहक आए हैं इनको दिखाना है। अब देखना तुम्हारा रामू कितना दौड़ता हुआ जाता है और दौड़ता हुआ थान लेकर आता है, और तुम उसे 5 बार भेज दोगे तो बड़ा खुश होता है, और नहीं तो अरे सेठ साहब भी कैसे, अरे 5 चक्कर तो निकालिए यार, नौकरी करता हूं कि कोई फांसी में फंस गया हूं। मिठास से बोलो, अपनायत से बोलो, तमीज से बोलो, अपने मिजाज को ठंडा रखो, और याद रखो जिस भगवान की आप पूजा करते हैं वो किसी के द्वारा अपने कानों में किले ठुकवाने का बड़प्पन दिखा सकते हैं। कोई अगर आपको 2 कड़वे शब्द कह दे तो ये सोचकर माफ कर दो, मेरे भगवान ने तो किले ठुकवाए थे। अगर कृष्ण शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, जिस कृष्ण की हम पूजा करते हैं वो अगर शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, तो बड़प्पन दिखाओ, कम से कम अपने बच्चे और बहू की 9 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन तो जीवन में रखो ना। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 99 गलतियां माफ कर सकते हैं, हम 9 गलतियां माफ कर दें। छोटी मोटी बात में नौकर को डांटे नहीं, साधुवाद दो जिनकी बदौलत आप पैदा हुए, साधुवाद दो उन भाइयों को जिन्होंने पाल पोसकर आपको बड़ा किया, साधुवाद दो अपने नौकरों को जिनकी बदौलत आपके पास दौलत है। अपनी ओर से हमेशा थैंक यू कहिए, साधुवाद दीजिए। जब भी कोई काम कहना हो मेरे भाई उसके कोई बुरे दिन है तो वह आपके यहां नौकरी कर रहा है, अगर उसके दिन अच्छे होते तो आप उसके यहां नौकरी कर रहे होते हैं। हमेशा तमीज की भाषा बोलो, सम्मान की भाषा बोलो। मानता हूं कि जो आपके यहां नौकरी कर रहा है वो केवल 2000 रुपये महीने का ही आदमी है। आप सोचते हैं इसको कुछ भी बोलो ना, ये तो केवल 2000 रुपये महीने का आदमी है। माफ कीजिएगा, वो तो 2000 रुपये का महीने का आदमी है, पर आप तो 2 लाख रुपये महीने के आदमी है ना। तो अपनी भाषा का इस्तेमाल ऐसा कीजिए जो आपका खुद का अपना चरित्र हो, अपना व्यवहार हो, आपका कुल और आपकी मर्यादा, इसलिए इस्तेमाल कीजिए। करके तो देखिए, प्रयोग करके देखिए। प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज प्लीज। जैसे ही आप इस शब्द का जितनी बार इस्तेमाल करेंगे, पानी भी पीना हो तो प्रयोग करके देखिए। ट्रेन में गए हैं, वहां पर आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली है, लोकल डिब्बे में बैठे हैं, आप 5 जगह इसका इस्तेमाल कीजिए। प्लीज भाई साहब, मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है, मुझे थोड़ी बैठने की जगह देंगे, मैं भी आपके साथ आपका सहयोगी बनकर बैठ जाऊंगा, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ फिर मैं नीचे बैठ जाऊंगा। जैसे आप मिठास से बोलेंगे वो कहेंगे अच्छा अच्छा आ जाओ भैया आ जाओ, और आप कहेंगे ओ भाई थोड़ी मुझे भी जगह दे, वो कहेगा क्यों तेरे बाप की है क्या? सीधी सादी बात है। मिठास से बोलेंगे तो जीवन में संबंध मधुर होंगे। एक आदमी की शादी हुई, वो थोड़े पैसे के चक्कर में हो गई। बेटी के बाप ने कहा कि 10 लाख का दहेज देंगे, और लड़की बहुत काली थी, काली यानी हबसी काली। और जब उसकी शादी हुई तो वो फेरे खा रहे थे, 7 फेरे खाते हैं कि 4? 7 फेरे खा रहे थे। भगवान की कृपा है मैं इन फेरों के फेरे में नहीं पड़ा। तो वो 7 फेरे खाए, और 7 फेरे खाने के बाद पंडित ने कहा चलो लो सौगंध खाओ, अपनी पत्नी के अलावा तुम किसी पराई औरत पर नजर नहीं डालोगे। उसने कहा सौगंध खाओ, तुम किसी पराई औरत पर नजर नहीं डालोगे। उसने कहा माफ कर, भगवान ने ऐसी काली पत्नी दी है कि घरवाली पे भी नजर नहीं डालूंगा। तो आदमी जब भी उल्टा बोलेगा ना, आप सोचो वो घरवाली क्या उसके साथ मिठास भरा संबंध रखेगी। टेढ़ा बोलोगे टेढ़ा जवाब मिलेगा, टेढ़ा व्यवहार करोगे टेढ़ा जवाब मिलेगा। हर समय मिठास 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 बोलिए। मैंने इसलिए कहा अपने घर परिवार की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याएं पैदा ही ना हो, घर में मिठासपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज पापा, प्लीज बिटिया, प्लीज बहन, प्लीज। और आप इस्तेमाल करके देखिए, और जब भी वो काम कर ले तो थैंक यू कहिए, थैंक यू थैंक यू। और अगर गलती हो जाए तो सॉरी कहिए। इन शब्दों का किया गया इस्तेमाल आपके घर और परिवार को क्या करेगा? मिठास से भर देगा। इसलिए मैंने कहा अपने नजरिए को बेहतर रखो और अपने मिजाज को थोड़ा सा ठंडा रखो, थोड़ा सा ठंडा रखो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अरे आपतकाल परखिए चारी। आप बहुत धैर्य रख सकते हैं, पर कोई विपरीत वेला आई तब भी आप मिठास से, प्रेम से, शांति से अपनी बात को अगर आप अभिव्यक्त करते हैं तो मानकर चलना कि आपके सामायिक सद गई। यों तो हर आदमी प्रतिमा लेकर बैठ जाता है, पर प्रतिमा सार्थक तब होती है जब विपरीत वातावरण में भी आप अपने मिठास को बरकरार रखते हैं। और जो मैं तीसरा निवेदन करना चाहूंगा वो है हर इंसान दूसरे इंसान का सहयोगी बने।
हर इंसान दूसरे इंसान के काम आने की कोशिश करे। अगर कोई व्यक्ति अपनी ओर से बड़प्पन दिखाता है और हमारे एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं, बुरे वक्त में एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, तो याद रखिए हमारे द्वारा किया गया कोई भी सहयोग कभी खाली नहीं जाता। वो हर सहयोग वापस हमें लौट लौट कर आता है। आपके पास सत्ता है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास दौलत है, आपके पास यश है, आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास पद है, आपके पास पहचान है। अपनी हर ताकत का उपयोग औरों की भलाई के लिए, औरों के कल्याण के लिए करके देखिए, जो आपकी ताकत और औकात है। अगर आपके पास पैसे की औकात है तो वैसे सेवा कीजिए, और नहीं है ना तो 4 लोग मिल जाइए, छोटी सी संस्था बना लीजिए, और जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है, 1 कौड़ी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वहां जाके खड़े हो जाइए। कोई भी व्यक्ति दरवाजे पे आएगा, आते ही पूछेगा साहब इमरजेंसी कहाँ है। अब वो बेचारा गांव से आया है, घायल बच्चे को लेकर आया, उसे पता ही नहीं है इमरजेंसी वार्ड कहाँ है, और आप झट से उसको चलो मेरे साथ। एक आदमी उसके साथ लग गया, तभी दूसरा आया, ऑपरेशन कहाँ होते हैं यहाँ, तो बताया ऑपरेशन थिएटर है। तीसरा आया कि भैया एक्सरे कराना है, यहाँ कहाँ है एक्सरे रूम। तीसरे ने उसका सहयोग कर दिया। सहयोगात्मक सकारात्मक भूमिका रखिए। आपका सहयोग लोगों के दिल में जगह भी बनाता है, और आपका सहयोग आपके जीवन को सुख और शांति से भर भी देता है। सूरज हमें रोशनी देता, अरे हम भी तो कुछ देना सीखें, अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखें। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी। अग्नि सबकी रोटी सेके, माँ देती है गुड़धानी। अरे हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। अग्नि सबकी रोटी सेके, हम भी तो कुछ करना सीखे, हम भी तो कुछ करना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, भूखों को भोजन देवे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, भूखों को भोजन देवे। सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर देवे। सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर देवे। अंधे बहरे गूंगों को हम, अंधे बहरे गूंगों को हम नया सवेरा देना सीखे। अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित करना सीखे, औरों के हित जीना सीखे। सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरवर देते हैं छाया। सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरवर देते हैं छाया। जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। देवनास ही मानव बनकर, देवनास ही मानव बनकर दुनिया को कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। चंद्र उन्हीं से प्यार करे जो औरों के आंसू पीते। फूल नहीं खिल सकते तो
फूल नहीं खिल सकते तो कांटों को हमाना हम सीखे। फूल नहीं बन सकते हो कांटों को हटाना हम सीखे। अपने लिए जानवर जीते औरों के हित जीना सीखे, औरों के हित जीना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता हम भी तो कुछ देना सीखे। अपने लिए जानवर जीते औरों के हित जीना सीखे, औरों के हित जीना। कहानी है साईं बाबा के जीवन की। मैं समझता हूं आप में से सभी लोगों ने साईं बाबा की कई कहानियां पढ़ी होगी, पर जो मैं कहानी कह रहा हूं शायद साईं बाबा के करीबी भक्तों को भी ये कहानी पता नहीं है। साईं बाबा के पास एक युवक आया करता था, काफी करीबी हो गया। रोज उनके पांव दबाता, रोज उनकी सेवा करता, रोज उनकी शुश्रूषा करता, रोज उनके दर्शन को आता। कई महीने बीत गए। एक दिन युवक ने साईं से कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि आप एक दिन मेरे घर पर भोजन के लिए आए। साईं बाबा ने कहा, भैया मुझे तो यहीं 2 रोटी की व्यवस्था हो जाती है, भला तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो, अपना तो यहीं राम भला। साईं ने कहा, मेरा काम यही हो रहा है। युवक ने कहा, नहीं साईं बाबा चलना ही पड़ेगा, आपको मेरे घर एक दिन तो चलना ही पड़ेगा। महाराज प्लीज एक बार तो मेरे घर चलना ही पड़ेगा, कल का भोजन आप मेरे घर कीजिए। युवक ने जब बहुत ज्यादा आग्रह किया तो साईं ने कहा, ठीक है अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है चलो कल तुम्हारे घर भोजन के लिए आ जाएंगे, ध्यान रखना हम आ जाएंगे। अगले दिन युवक ने साईं बाबा के लिए 2 तरह की मिठाइयां बनाई, पकवान बनाए, 3 तरह की सब्जियां बनाई कि साईं बाबा भोजन के लिए आएंगे। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। युवक बाबा की इंतजारी कर रहा था पर बाबा नहीं आए सो नहीं आए। 2 बजे एक भिखारी आया, आकर कहा, भूखे को भोजन दो। युवक ने कहा, जाओ जाओ अभी कुछ नहीं मिलेगा, ये भोजन साईं बाबा के लिए है। युवक ने कहा, प्लीज मुझे भोजन दे दो, मैं भूखा हूं, 2 दिन का भूखा हूं। अरे मिठाइयां साईं बाबा को खिला देना, मुझे तो रोटी ही खिला दो। अरे कल की तो रोटियां बची होगी वो ही खिला दो, भूखा आदमी को कुछ तो दे दो। उसने कहा, जा जा, जब तक साईं नहीं आएंगे किसी को एक रोटी का टुकड़ा यहां से नहीं मिलेगा। भूखा बूढ़ा आदमी चला गया। सांझ हो गई, साईं नहीं आए। अगले दिन युवक बाबा के पास गया, जाकर उपालम दिया, बाबा मैंने 4 तरह की मिठाइयां बनाई, आप भोजन के लिए नहीं आए, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। बाबा ने कहा, बेटा मैं तो आया था। मतलब आप आए थे? अरे कोई नहीं आया, एक बूढ़ा भिखारी आया था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, वो बूढ़ा भिखारी नहीं, वो मैं ही आया था तुम्हारे यहां भोजन की तलाश में। मैंने तो भोजन मांगा भी था पर तूने तो इनकार कर दिया। युवक ने कहा, सॉरी बाबा कल जरूर आइएगा। सॉरी बाबा आज मुझसे भूल हो गई, कल जरूर आइएगा, कल का भोजन आप मेरे यहां कीजिएगा। बाबा ने कहा, ठीक है भैया आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन युवक ने बाबा के लिए ताजी गरम खीर बनाई, ये सोचकर कि सर्दी का मौसम है बाबा को खीर भाएगी। खीर बनाई बाबा को खिलाने के लिए। 11, 12, 1 बज गए पर साईं नहीं आए सो नहीं आए। बैठे बैठे युवक को दरवाजे पर झपकी लग गई। एक कुत्ता अंदर गया और खीर का जो भगोना पड़ा था उसको पीने लगा। लपड़ 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 खीर पीने लगा। खीर पीने की आवाज आई, युवक की आंख खुली, उससे आया गुस्सा, ओ जो खीर मैंने बाबा के लिए बनाई उसने झूठी कर दी। उठाया डंडा और 5-7 डंडे तबीयत से उसने कुत्ते की पीठ पर दे मारे। दनादन 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 5-10 डंडे कुत्ते की पीठ पर दे मारे। कुत्ता भौंकता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ भगा वहां से। सांझ ढल गई, साईं बाबा न आए। अगले दिन युवक गया, जाकर साईं से कहा, साईं कल आप फिर नहीं आए, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। साईं ने कहा, बेटा मैं तो आया था। मतलब मैं तो आया था मतलब? और ये कहते हुए साईं ने अपने पीठ की चदरिया नीचे उतारी, कहा, देख बेटा मेरी पीठ को देख, देख बेटा एक बार मेरी पीठ को देख। तो युवक ने देखा कि साईं की पीठ पर बैंतों के, लकड़ी के बैंत के मार के, प्रहार के घाव बन गए थे। युवक ने कहा, बाबा आपकी ये हालत किसने की? साईं बाबा मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा तूने ही की। उसने कहा, मतलब मैंने की? बाबा ये मुझसे पाप कैसे हुआ? अरे बाबा, अरे मतलब मैंने तो कुत्ते को मारा था। साईं ने कहा, याद रखो, जो आदमी बूढ़े भिखारी में भी भगवान को देख लेता है और जो आदमी कुत्ते में भी साईं बाबा को देख लेता है, वही व्यक्ति भगवान का सच्चा हकदार होता है।
जो कुत्ते में भी भगवान को देख ले और बूढ़े भिखारी में भी भगवान को देख ले। इसलिए मैंने तीसरा निवेदन किया, अपने जीवन में पुण्य की गठरी बांध दो भाई। तुम्हारी दौलत के हकदार केवल तुम्हारे 2 बच्चे ही न हो। जिंदगी भर मेहनत करते हो, खुट्टे खड़े करते हो, इधर उधर की करते हो, तेरी मेरी करते हो, यहां वहां की करते हो, सारे ऊंचे नीचे करते हो। ऊंचे नीचे काम करके आदमी इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। मेरे भाई साहब, आपने जीवन भर इकट्ठा किया, आखिर वो किसके हिस्से आया? उन्हीं 2 बच्चों के हिस्से। जीवन भर इकट्ठा किया, आखिर उन्हीं 2 बच्चों के हिस्से आया। यानी जीवन भर किया गया सारा पाप केवल 2 बच्चों के काम आ गया। आदमी को चाहिए कि वो अपने हाथ से सत्कर्म जरूर करता रहे। जिस उपवन में आप आए हैं, जिस वाटिका में आप आए हैं, यहां आप देख रहे हैं कि हरी दूब लगी हुई है। जरा मुझे बताएं, ये हरी दूब हरी कब तक रहेगी? बताएंगे? जब तक इसमें पानी डालते रहेंगे। ये हरी दूब तब तक हरी रहेगी जब तक इसमें पानी डालते रहेंगे। भगवान की कृपा है, आज आपके भाग्य हरे भरे हैं, पर ये हरे भरे तभी रहेंगे जब इसमें सत्कर्म का पानी आप डालते रहेंगे। और जिस दिन सत्कर्म का पानी डालना बंद किया, याद रखना, ये जो हरी दूब लगी है ना, ये कब सूखेगी पता नहीं लगता। इसको हरा भरा रखने के लिए पानी चाहिए। अपने भाग्य को हरा भरा रखने के लिए सत्कर्म करते रहो अपने हाथ से, चाहे एक अंश ही सही, पर अपने हाथ से निकालते रहो। आदमी कमाता तो रोज है, पर लगाता मुश्किल से साल में 1-2 बार है, और वो भी समाज के 5-10 प्रमुख लोग इकट्ठे होकर घर पे आ जाएं। समाज के 5-10 लोग इकट्ठे होकर घर में आ जाएं। एक आदमी ने मुझे कहा, साहब मैं कभी ऑफिस दुकान में बैठा रहता हूं और कोई समाज के प्रमुख 10 लोग इकट्ठे होकर अगर ऑफिस में दुकान में आ जाएं तो मैं दूर से समझ लेता हूं जरूर कुछ लेने के लिए आए होंगे। वो दूर से सावधान। तो कभी महीने 2 महीने में कोई लेने वाले आ जाए तो देने का पुण्य तो महीने में 1 बार कमाते हो, पर कमाने का काम आदमी रोज करता है। जीवन में रोज कमाओ, उसमें से एक अंश ही सही अपने हाथ से रोज अपने हाथ से निकालने का भी प्रयास करो। आदमी को चाहिए अपने पुण्य की जड़ को हरा भरा रखने के लिए अपने हाथों से थोड़ा बहुत ही सत्कर्म करते रहो। मेरे भाई, ये तो भाग्य का खेल है, तकदीर का खेल है, संयोगों का खेल है। अरे कभी कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं, कभी कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं, और कभी कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। कभी कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं और कभी कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। अरे मेरे भाई, किस बात का गुमान करते हो? ये दुनिया बड़ी गजब की है। कुछ लाशों को कफन भी नहीं मिलता, कुछ लाशों को कफन भी नहीं मिलता, और कुछ लाशों पर ताजमहल खड़े हो जाया करते हैं। ये तो अपने अपने संयोग और अपने अपने तकदीर की बात है। पर ईश्वर ने अगर हमें पुण्य की हरी भरी जिंदगी दी है, हमें ईश्वर ने अगर हरी भरी ये भाग्य की हरी जिंदगी दी है, मेरे भाई याद रखना, ये हमेशा हरी नहीं रहती है। इस दुनिया में आज तक किसी की जिंदगी हमेशा हरी भरी नहीं रही। और अगर इसे हरा भरा रखना है तो सीधा सादा फार्मूला है। जैसे हरी दूब को हरा रखने के लिए पानी डालना पड़ता है, वैसे अपने भाग्य को हरा भरा रखने के लिए सत्कर्म आदमी को करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहूंगा, अगर संभव हो तो हर इंसान रात को जब सोए ना, रात को जब सोए तो इस बात का चिंतन करे, आज मेरे हाथ से कोई सत्कर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो संकल्प लो, जैसे आज किया है वैसे ही कल भी करूंगा। और अगर नहीं हुआ तब भी संकल्प लो, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल जरूर करूंगा। रात को सोते समय अंतर्मन में चिंतन कीजिए, मेरे हाथ से कोई नेक पवित्र काम हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो कल फिर दोहराऊंगा, और नहीं हुआ तो अपने हाथ से कल फिर करने की कोशिश करूंगा। और आप पाएंगे, अगर आपके हाथों से सत्कर्म होता रहा, मेरे भाई, भगवान ने जो कुछ दिया है ना, अगर आपके 3 बेटे हैं तो अपने धन की 3 हिस्सेदारी मत कीजिएगा। आप में कोई आदमी है क्या जो करोड़पति हो? आजकल वैसे हर आदमी जिसका खुद का मकान है ना, एक प्लॉट है, तो वो भी करोड़पति है। कौन है आप में करोड़पति? है? आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। तो घबराते क्यों हैं? अच्छा, आप दोनों ही आ जाइए। ललित जी,
इन दोनों को भी, मुझे दोनों ही करोड़पति लग रहे हैं ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो घबराते क्यों है? मैं वहां आ जाऊं भले आप कहें तो। आइए आइए, पर आए तो अपने साथ वाले को लेके आइए। आ जाइए। फोटोग्राफर साहब, इनका फोटो ले लो। आ जाइए। मुझे समाज के अच्छे बड़े लोग लग रहे हैं। आपका शुभ नाम प्रभु जी? प्रमोद सिंह जी? प्रमोद जी टंडन? अरे वाह, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साधुवाद है, स्वागत है। अब बताओ, अगर मैं आपको अभी नहीं बुलाता तो हमारे प्रवचन में कभी किसी नेता को मंच पर आने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो मैंने बुलाया, मुझे, मैं समझ गया आप कोई ना कोई नेता तो है। वो मेरी आंखें पढ़ लेती है, क्योंकि जब मैंने कहा था कि भाई जो लोग बूढ़े हैं वे ही कुर्सी पर बैठे, बाकी नीचे आ जाएं, तो उसके बाद भी जो लोग कुर्सी पर बैठे थे मैं समझ गया है ये नेता है, उतरेंगे नहीं। अच्छा भाई साहब, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और आपके भाई साहब? मैं समझता हूं आप दोनों ही करोड़पति तो हैं ही, है? नहीं नहीं, व्यवहार से भी देखिए, नटिए मत। अभी कौन सा चुनाव में कोई अपने वो फॉर्म भर रहे हैं? तो अच्छा समझिए, आपके 2 बच्चे हैं। एक मेरा कहना मानेंगे? जब भी आप धन की हिस्सेदारी करें, आपकी घड़ी सुंदर है, अंगूठियां सुंदर है, हाथ में ब्रासलेट सुंदर है, फिर भी आप कहते हैं मेरे को मन से करोड़पति हूं। वैसे भी करोड़पति हैं, दावा है मेरा, तय है, नटो भले। तो जब भी अपनी संपत्ति का आप विभाजन करें, जाने से पहले कर दीजिएगा, और उसके केवल 2 हिस्से मत कीजिएगा। मैं आपको तो निमित्त बना रहा हूं, सारे लोगों को कह रहा हूं, आप थोड़े नेक अच्छे आदमी हैं, सो मंच बना गए। सो मैं आपको कह रहा हूं, जब भी अपनी संपत्ति की हिस्सेदारी करें, 2 हिस्सेदारी मत कीजिएगा। आपके कितने बच्चे हैं? ये जमाना ऐसा आया है, 2 2 2। मेरी माँ को मैंने पूछा, मैं अपनी माँ के जायों में सबसे छोटा हूँ, 5वां बेटा हूँ, और मेरे जो सबसे बड़े वाले भाई साहब है ना, वो कहते हैं आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। मैंने कहा मैं तो भोला हूँ। कहने लगे, मैंने कहा क्यों? कि आप बहुत बुद्धिमान निकले। मैं सबसे बाद में पैदा हुआ, पर मैंने बुद्धिमानी क्या कि मैं महाराज बन गया पहले, तो मैं 5 में बड़ा हो गया। ठीक है ना? तो इसके अलग मजे हैं। मेरे महाराज बनने के कई फार्मूले हैं और कई उसमें सफलता के गुर छिपे हैं। ये मेरे कैरियर के राज हैं, कई मैं बताऊंगा नहीं आपको। बनो महाराज तो बताऊंगा कैरियर के राज क्या होते हैं। जो जब भी धन की हिस्सेदारी करें ना, 2 मत कीजिएगा। आप भी 2 मत कीजिएगा। अगर मेरा कहना माने तो 3 हिस्सेदारी कीजिएगा, 2 बच्चों के लिए और 1 खुद के लिए। ठीक है ना? 2 बच्चों के लिए। अच्छा, शिमले गुटखा वाले हैं क्या? अच्छा, आप गुटखा वाले हैं, ठीक है। वैसे गुटखा क्यों बनाते हैं आप? कुछ और बना है? गुटखा वुटखा मत बनाओ। मैंने तो माणिकचंद वालों को भी कहा था, वो हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा आप जैसे वर्चस्व आदमी को, अच्छे आदमी को ये सब नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, एक बार गुटके में से ट को हटा के बोलिए तो। ट को साइलेंट कीजिए। गुटके में से ट को हटाइए प्रभु जी। अब प्लीज मत बनाइए, ठीक है ना? कुछ और नया धंधा खोज लीजिएगा, फिर इसको बनाइएगा। चलिए, अपन बात कर रहे थे धन के हिस्सेदारी की, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मेरे भाई साहब तो आप अच्छे करोड़पति होंगे, है ना? हाँ, अब सब पकड़ में आ गए। आपने सोचा महाराज जी पैसे मांगने वाले होंगे, अपने पैसे वैसे नहीं मांगते हैं, चिंता मत कीजिएगा। मैं अच्छी एक नेक सलाह देता हूं, इन 2 को नहीं, जितने समाज में लोग बैठे हैं हर आदमी को नेक सलाह देता हूं। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 4 हिस्सेदारी कीजिए, 2 हैं तो 3 कीजिए, 1 है तो 2 कीजिए। 2 हिस्से बच्चों के नाम कीजिए अपनी दौलत का, 1 हिस्सा खुद के नाम रखिए और अपनी वसीयत लिख के जाइए कि मेरे हिस्से का जो धन है, मकान है, दुकान है, दौलत है, ऑफिस है, मैं ये वसीयत लिख कर जा रहा हूं कि मैं जब तक जीऊं मेरे काम आए, मेरी पत्नी जिए उसके काम आए, पर मेरे दोनों के मरने के बाद वो धन मेरे दोनों बच्चों के नहीं, अपितु मानवता और इंसानियत के काम आए, ताकि जब आप दुनिया से जाएं ना, तो भगवान के सामने मुंह दिखाने काबिल भी हम रहें। ठीक है ना? तो आप ये काम करेंगे? अपने धन का 1 हिस्सा परमार्थ काम के लिए जरूर लगाइएगा। एक अनाथालय बना दीजिएगा, एक वृद्धाश्रम बना दीजिएगा, कोई एक सेवा का काम कर दीजिएगा। दरअसल था क्या, मुझे बुलाना नहीं था, मुझे लगा आप थोड़े अच्छे आदमी हैं तो मंच पर बुलाने का मन हो गया, है ना? तो प्रभु जी करेंगे ना? आमदनी का 1 हिस्सा मानवता के नाम, इंसानियत के नाम, साधुवादम। प्रभु जी खुश रहिए, भगवान आपका भला करे। मैं इनके माध्यम से हर इंसान को कहना चाहूंगा कि हर इंसान
अपनी जिंदगी में संकल्प रखे कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा। पता है मुसलमानों में एक व्यवस्था है, आप में से अगर कोई मुस्लिम परंपरा को जानते हो तो मुसलमानों में एक व्यवस्था है। मुझे आश्चर्य हुआ ये ललित जी ने 2 को भेजा, वो खुद क्यों नहीं आए? आपके कितने बच्चे हैं? 3 है ना। एक काम करना, अपनी आमदनी का, जो भी आमदनी इधर की उधर की, अपनी आमदनी का एक हिस्सा दीन दुखियों के नाम जरूर लगा देना। पक्का पक्का पक्का। ऐसे नेता समाज में होने चाहिए, उनके लिए ताली बजाओ तो। हाँ ऐसे। मैं तो यहां से महीने भर बाद चला जाऊंगा, आप इन्हें याद दिलाते रहिएगा, क्योंकि ये चुनाव का वादा नहीं है। दरअसल क्या है, नेता लोग मेरे कम पकड़ में आते हैं। अब आए हैं तो मैंने कहा पूरा लाभ तो ले ही लूं। क्योंकि हम नेताओं को, नेता नहीं, हम किसी को भी बुलाते नहीं है। बुलाओ तो उसको 3 चीज चाहिए, मंच चाहिए, माला चाहिए, माइक चाहिए, और हम तीनों चीज दे नहीं पाते हैं। इसलिए जो आ जाए वो सलाखों पर है। हर इंसान इस बात का विवेक रखे कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा, मेरे भाई हमने सुन रखा है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो, इस न्याय को अपने जीवन में जियो ना। क्यों ये इधर उधर पैसे जमा कराते हो, इधर उधर खातों में डालते हो, इधर उधर स्विस बैंकों में भेजा करते हो, इधर उधर एफडियां कराते हो, और वो गेहूं की बोरियों के नीचे, आटों के पिंपों के नीचे छिपा छिपा के रखते हो। सीधा साधा काम करो ना, भगवान जी के द्वार पर इसकी एफडी करो, तुम 1 पैसा दोगे वो। आदमी को चाहिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा दीन दुखियों के लिए जरूर लगाए। अपने घर, अपनी ऑफिस, अपनी दुकान, अपनी मिल, अपनी फैक्ट्री में एक हिस्सेदारी डाल दीजिए, और वो हिस्सेदारी है जिंदगी में अपना पार्टनर बनाइए, और वो बनाइए परमपिता परमेश्वर को। और उस पार्टनरशिप में जो धन आए उसका पैसा दीन दुखी गरीब लोगों के कल्याण के लिए लगा दीजिए। अगर इस दुनिया में रहने वाला हर अमीर परिवार, इस दुनिया में रहने वाला हर अमीर परिवार किसी एक गरीब परिवार को गोद ले ले, तो इस दुनिया की आधी गरीबी अपने आप मिट जाएगी। हर अमीर परिवार किसी एक गरीब परिवार को गोद ले ले तो दुनिया की आधी गरीबी अपने आप मिट जाएगी। आदमी को चाहिए वो अपना भला तो करे, पर अपनी तरफ से दूसरों का भी थोड़ा बहुत भला करने की कोशिश करे। हाँ मेरे भाई, मैं आप सब लोगों के लिए दुआएं करता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, मोहब्बत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी ये हरी दूब हमेशा हरी रहे। और ये हरी रहे इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने हाथों से हमेशा कोई ना कोई श्रेष्ठ पवित्र सत्कर्म करते रहिए, ताकि आपके भाग्य की दूब हरी भरी बनी रहे।